दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी दो जातियों के बीच फंस गई है? क्या धर्म की राजनीति करते करते बीजेपी अब अखिलेश यादव के पीडीए के जाल में उलझकर रह गई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर लोधी और कुर्मी दो जातियां आपस में टकरा रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कास्ट पॉलिटिक्स की सियासी तपिश लगातार बढ़ रही है। और सूबे की राजधानी लखनऊ में लोधी समाज का जो सम्मेलन रविवार को हुआ, जिसमें लोधी जाति से ताल्लुक रखने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम नेताओं ने शिरकत की। और इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी के भीतर जातिगत संतुलन को लेकर लोधी समाज ने एक बड़ा संदेश दिया। लोधी समुदाय का सम्मेलन ऐसे समय पर हुआ जब बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत बनाम योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच सियासी टकराव की चर्चा तेज है। अब लोधी समाज से ब्रजभूषण राजपूत हैं तो कुर्मी समाज से स्वतंत्र देव सिंह, और पंकज चौधरी तो कुर्मी हैं ही प्रदेश अध्यक्ष। यूपी की राजनीति में कुर्मी और लोध दोनों बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं। अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन है ही। लोध समाज कल्याण सिंह के दौर से बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, तो कुर्मी समाज बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का एक नया कर्णधार बना। और ऐसे में कुर्मी बनाम लोध की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बन रही है, क्योंकि ये दोनों तो बीजेपी के हार्डकोर वोटर माने जाते हैं। अब योगी सरकार के पावरफुल माने जाने वाले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 30 जनवरी को महोबा में एक कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन रास्ते में चरखारी से बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण सिंह करीब 50 से ज्यादा ग्राम प्रधानों के साथ उनका रास्ता उन्होंने रोक दिया। अपनी ही सरकार के मंत्री का अपनी ही पार्टी के विधायक ने 50 ग्राम प्रधानों के साथ रास्ता रोक दिया। और इस दौरान विधायक ने मंत्री पर जल जीवन मिशन के काम को पूरा नहीं होने का आरोप लगाया। ये कोई और आरोप नहीं लगा रहा है, बीजेपी के ही विधायक लगा रहे हैं। और इसे लेकर समर्थकों और सीओ सिटी के बीच झड़प की घटना हुई। विधायक ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर नल कनेक्शन नहीं मिलने, पाइपलाइन लीकेज होने, टंकी टूटने, टंकी नहीं बनने से जनता की परेशानी की बात को लेकर आरोप लगाए। और इस दौरान मंत्री और विधायक के बीच जमकर नोकझोंक हुई। ये वीडियो सामने आया, सभी ने देखा है। ब्रजभूषण राजपूत और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए और इसे लेकर सियासी गहमागहमी हो गई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्रजभूषण राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जवाब मांगा। पार्टी ने साफ किया कि यह आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। जनता की आवाज उठाना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आ गया। अब पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अब जो होगा सो होगा। लेकिन इस बीच ब्रजभूषण राजपूत के बचाव में उनके पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत सामने आए और अपने बेटे को निर्दोष बताया। गंगाचरण राजपूत ने लिखा कि मेरा बेटा निर्दोष है, अब बुंदेलखंड के लिए जीता है, उसकी रग रग में बुंदेलखंड बसा है और बुंदेलखंड की समस्याओं को वो कई बार लेकर जेल भी गया, लाठियां भी खाई, खून तक बहाया है। पानी की समस्या को लेकर उसने मंत्री से बात की, लेकिन अब मामले को बेवजह तुल दिया जा रहा है। ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस दिए जाने के बाद राजधानी लखनऊ में रविवार को लोधी समाज का सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, मंत्री धर्मपाल सिंह जैसे लोधी समाज के नेताओं की मौजूदगी रही और सियासी चर्चा को और ज्यादा बढ़ा दिया। लोधी वर्सेस कुर्मी का यह टकराव इस सम्मेलन में दिखाई दिया। विधायक और मंत्री में टकराव के बाद लोधी सम्मेलन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जो बीजेपी के लिए एक सियासी टेंशन है। इनके दो लोग आपस में टकरा रहे हैं। लोधी समुदाय की यह पहली बैठक नहीं है। इससे पहले वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर भी लोध समाज ने अपनी शक्ति दिखाई थी और इसे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र आंवला में बुलाई थी। बैठक में लोध समाज से आने वाले नेताओं को बड़ी संख्या में आमंत्रित किया गया। लोध समाज राज्य सरकार और संगठन में बड़ी हिस्सेदारी चाहता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोध समुदाय जिस तरह से बैठक की उसमें बीजेपी के
वो नेता पहुंचे, उसे पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा गया। ब्रजभूषण राजपूत और स्वतंत्र देव सिंह का यह मामला पूरी तरह से कुर्मी बनाम लोधी समाज का रंग ले चुका है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। दोनों ही जातियों की नाराजगी ने बीजेपी के लिए एक सियासी समीकरण को बिगाड़ दिया है। धर्मपाल सिंह ने खुद ब्रजभूषण राजपूत को फोन किया और पूरी घटना की जानकारी ली। लोध समाज को बीजेपी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है और समाज के नेता पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार भी बने जा रहे थे। यह भी मैं आपको बता दूं, यानी कि लोध समाज का नेता उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष पद का दावेदार था। वहां पर कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को बैठा दिया गया। लड़ाई यहां से और कड़ी हो गई। लेकिन बीजेपी ने कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को जब अपना अध्यक्ष बनाया तो दिक्कत बढ़ी। लोध समाज के नेता को अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से समाज के नेता पहले से ही नाराज हैं और ब्रजभूषण राजपूत का विवाद बीजेपी की चिंता को और ज्यादा बढ़ा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जाति समीकरण पहले ही गड़बड़ा चुका है। बीजेपी ने कुर्मी जाति से आने वाले पंकज चौधरी को बनाकर सियासी बैलेंस बनाने की कवायद की थी, लेकिन अब मामला लोध समुदाय का आ गया है। और सूबे में यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि समय समय पर अलग अलग समाज की नाराजगी का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा है। पर ऐसे में लोध बनाम कुर्मी की लड़ाई 2027 की राह में एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है। कुर्मी समुदाय जातिगत आधार पर देखें तो यादव के बाद ओबीसी में सबसे बड़ा कुर्मी समुदाय है उत्तर प्रदेश में। सूबे के 16 जिलों में कुर्मी और पटेल वोट बैंक 10 से 15% तक हैं, जिनमें मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, ये वो जिले हैं जहां पर कुर्मी समुदाय अच्छे खासे डिसाइडिंग फैक्टर में है। वहीं लोध समुदाय जो ओबीसी का एक और बड़ा वोट बैंक है, 90 के दशक से बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है और यूपी के कई जिलों में लोध वोटर्स का दबदबा है, जिनमें रामपुर, ज्योतिबा फुले नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, महामाया नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, पीलीभीत, लखीमपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर लोध समुदाय का दबदबा है। 5 से 10% तक वोट शेयर है और यूपी में कल्याण सिंह के दौर से बीजेपी के साथ लोध वोटर जुड़ा हुआ है, जबकि कुर्मी वोटर 2014 में बीजेपी का सियासी आधार मजबूत करता हुआ दिखा, लेकिन 2024 के चुनाव में वो खिसका भी है। सेंध लगाई अखिलेश यादव ने उसमें। 2024 में कुर्मी समुदाय ने सपा को बड़ी संख्या में वोट किए तो लोध वोटर में भी ये सेंधमारी हुई और ऐसे में कुर्मी बनाम लोध के चल रहे सियासी विवाद में बीजेपी के लिए एक चिंता खड़ी हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इससे पार कैसे पाती है। फिलहाल तो यह लड़ाई कुर्मी वर्सेस लोध बीजेपी के अंदर है। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है। कुर्मी वोट बैंक तो लगातार बीजेपी से छिटक ही रहा है, क्या अब बारी लोध की है?